अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से सोशल मीडिया निकालने की बात कर लेते हैं। चलो निकालें, बैन करें, सारा कुछ बैन करें, इस मुल्क का ना ही कर दो बैन पाकिस्तान। लेकिन आप तो समझते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पॉलिसी रिव्यू करने की जरूरत है। उनको तो बहुत कुछ रिव्यू करने की जरूरत है लेकिन पावर है सोशल मीडिया पीटीआई की। बात यह है कि पॉलिसी चेंज हुई है ना ऊपर के लोगों में जी। अब वहाँ तकलीफ हो रही है कि नीचे के लोग जो हैं जिनको इन्होंने पाला है, जिनको इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, वो सीरियसली अब उन्होंने अपना जो प्रोपेगेंडा हुआ उसको सीरियसली ले लिया है। अब वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट को, आपकी फ़ौज को अटैक कर रहे हैं। अब आपको तकलीफ हो रही है कि पहले तो आपने खुली छुट्टी दी हुई थी, करो करो करो। अब क्योंकि आप किसन मेकअप करना चाह रहे हैं तो सोच रहे हैं कि उनको किस तरीके से रोका जाए। ओ भाई वो तो आपके हाथ से निकल गए, बेलगाम है वो, बेलगाम है वो। और वो बिकॉज ये सियासी जमात नहीं है, ये एक मूवमेंट है। अच्छा। ये इतनी बड़ी जो सोशल मीडिया कैंपेन्स चलती हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड, इनमें से बहुत छोटा हिस्सा है जो ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत सा हिस्सा है जो स्पॉन्टेनियस है। हर बंदा जो सपोर्टर है इमरान खान, उसकी प्यार में, उसकी मोहब्बत में उन्होंने अपने शुरू कर दिए। अच्छा। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 70 साल से नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हमें कुछ चीज़ें सिखा रही है कि पाकिस्तान ऐसे बना, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ जी, जिसमें से 90% जो है वो फॉल्स था, झूठ, हिस्ट्री रीराइट की गई थी। ठीक, अब वो सब ने हमने वो हिस्ट्री पढ़ ली है। अब उस वहाँ से हम हिल नहीं सकते। अब कहते हैं कि जी उसको चेंज तब्दील करें। अब कैसे तब्दील करेंगे? ठीक, हमें ये कहते रहे कि रियासत जो है वो इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत है। तो इस्लामी रियासत तो यहाँ कभी बनी नहीं, मगर अभी तक भी हमें गोली दी जाती है मज़हब की। जो सियासतदान आउट होता है वो मज़हब को पकड़ लेता है और फिर हमें ये ड्रामे हमारे साथ किए जाते हैं। तो अब बात ये है, ये वही खाता है। पीटीआई को एक ऐसी गोलियां दी गई हैं खान साहब की तरफ से और उनके सीनियर साथियों की तरफ से कि अब वो गोलियां जो है अपना असर कर रही हैं। अब ये कहते हैं जी उनको रोके। अब वो कुछ हद तक तो जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ तो शायद थोड़ी बहुत रोक लें, मगर बहुत से ऐसे हैं जो इनके कंट्रोल में ही नहीं है। और बहुत से एंकर्स ऐसे हैं, बहुत से वीलॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने अब ये बहुत सी ये फ़लसफ़े अपना लिए हैं। उनको आप रोकने में भी कोशिश करेंगे, वो नहीं रुकेंगे। ओवरसीज हैं जो स्पेशली, वो यहाँ भी हैं, बाहर भी हैं, दे आर एवरीवेयर। एंड बाय द वे दैट इज़ वन रीज़न व्हाई देयर सोशल मीडिया इज़ सो इफेक्टिव, बिकॉज इट इज़ पार्टली डिसऑर्गेनाइज्ड। उसको रोकना खुद पार्टी नहीं रोक सकती। इमरान खान रोक सकते? इमरान खान भी नहीं रोक सकता इन माई व्यू। और इमरान खान कभी भी ये नहीं कहेगा खुल के कि ये ना करें, ये ना करें, ये ना करें, जो ये चाहते हैं कि वो कहे। अच्छा, क्या इमरान खान ये कहेगा कि फ़ौज को अटैक करना बंद कर दें, आर्मी चीफ को अटैक करना बंद कर दें? आप चलो मैं आपसे पूछता हूँ, खान ये करेगा? नहीं, वो तो ज़ाहिर है सियासी मौत है इन अ वे। आप यू टर्न इतना बड़ा ले रहे हैं, आपकी जद्दोजहद इस पे आपका स्पार्क काफ़ी पहले होमवर्क करना पड़ेगा ना। पहले कोई मुका करने पड़ेंगे बिफोर ही डज दिस। पता लगे खान ने ऑर्डर कर दिया कि फ़ौज को नहीं अटैक करना, चीफ को नहीं अटैक करना, फलाने को नहीं अटैक करना, ठीक। और आगे से पता लगे दरवाजे अभी नहीं खुल रहे, फिर क्या होगा? फिर खान वापस आ जाएगा, फिर कहेगा अटैक करो। तो ये खान का भी तो मसला है ना, कभी कहता है ये करो, कभी कहता है ये करो, फिर यू टर्न लेता है। लोग बेचारे नहीं समझते कि यू टर्न्स क्यों लिए जा रहे हैं, बस वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं इसको। तो विद द रिजल्ट के कंफ्यूजन रहती है। अब ये जो नई लीडरशिप आई है, सारे बैरिस्टर्स बने हुए हैं इसमें, और बाकी सियासतदान वो हैं जो कि बड़े करीब हैं टू भाई लोग। अब ये आप कहेंगे भाई लोग ना मैं कहूँ, अब मैं क्या कहूँ? फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे बात कर दिया करो उनकी। वो जो वो मुन्ने के अब्बा कहते हैं, मुन्ने के अब्बा नहीं, मुन्ने के अब्बा भी नहीं, ये मौलाना साहब ने कहा था। उनको वो है ना, वो सुनो जी अजी सुनते हो। हाँ, मैं क्या जी, वो नाम नहीं लेते ना, खवातीन हस्बैंड का नाम नहीं लेती। मैं क्या जी, सुनो जी, अजी सुनिए। हाँ तो सुनिए। तो मेरा ख्याल है मैं भी ये कह रहा हूँ सुनो जी, ना ही ना लवो तुसी। ये हमें करना पड़ रहा है। आप सोचिए, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ये बदनामी हो रही है आपकी एस्टैब्लिशमेंट के भी और बाकी लोगों के भी। यार टेक इट इजी, चलने दो मामले को, खुलो चीज़ें, खोलो। आप समझे कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, सब समझते हैं कौन क्या है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा आप घुटन कम करेंगे और माशरे को खोलेंगे आप, उतना आपके फ़ायदे की बात है। बिकॉज़ आप जहाँ बैठे हैं ना,
वहाँ इस वक्त सबको इस बात का एहसास है कि मुल्क भी खतरे में है। इस वक्त ये लड़ाई झगड़े ख़त्म होने चाहिए। अच्छा। एंड वी आर फेसिंग ग्रेट एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स एंड वी नीड टू कम टुगेदर। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया की ताकत को इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है, ये जो लोग जिन्होंने सियासी कमेटी के इजलास में ये फैसला किया कि वो इमरान खान साहब के पास जाएंगे सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की रिक्वेस्ट लेकर, वो इमरान खान साहब के साथ क्यों नहीं खड़े इस मामले में? अली अमीन गंडापुर हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, बैरिस्टर गौहर हो गए, सियासी कमेटी के इजलास में ये बात कर रहे हैं कि नुकसान दे रही है हमें पॉलिसी। इमरान खान साहब से ये ईगर क्यों नहीं है, उनके साथ हम ख्याल क्यों नहीं है इस मामले पे? नहीं, कौन नहीं है? ये तो सारे कह रहे हैं ना, ये सारे कह रहे हैं कि ये पहले नहीं कहते थे ना, ये नहीं कहते थे। अब क्या हुआ? अब ये हुआ, पता लगा लाइन पिट गई है। जो ये देखिए खान साहब की जो लाइन है ना, वो फ्रॉम टाइम टू टाइम पिटती है। पहले वो कहते हैं सड़कों पे चढ़ जाओ, लाइन पिट गई। फिर वो कहते हैं कि जी रेमिटेंसेस बंद कर दो, लाइन पिट गई। फिर वो कहते हैं कि जी जल से जुलूस करो, लाइन पिट गई। ठीक है ना? तो फिर वो किसी को तब्दील कर देते हैं, फिर इज्जत तब्दील कर देते हैं। वो उनको बयानिया बन नहीं रहा उनका, इसलिए ही कीप्स चेंजिंग हिज पोजीशन। अच्छा, अब तो ही इज लाइक ट्राइंग टू फाइंड कि कोई ऐसी पोजीशन मिल जाए जो बरकरार रखे, मगर वो हो नहीं रहा है। अब ये सारे जो लोग जिनकी कमेटियां बन रही हैं, इन सबको एक बात का एहसास हो गया कि अगर आपने वापस पावर में आना है तो इस किस्म की सूरत हाल जहां आप सारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हैं, ये चलेगी नहीं। बात करके देख लिया ना, 2 साल हो गए हैं, नहीं चलेगी। इतनी रत्ती भर भी इनको फ़ायदा नहीं हुआ इस लाइन से। और मेरे जैसे लोग और जैसे लोग भी यही कह रहे हैं कि यार किस एंड मेकअप, रास्ता निकालो अपने लिए। आप तो दरवाजे बंद कर रहे हैं, आप रास्ते निकाल नहीं रहे हैं। तो आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ फलसफा इज़ नाउ गोइंग होम। इनको भी समझ आ रही है कि अगर आप एक तरफ कहते हैं हम तो सिर्फ पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे, किसी और से बात नहीं, फिर आप उनको गालियाँ देते हैं। तो यू कांट डू दैट ना। तो इसलिए मेरा ख्याल है अब ये फैसला हुआ कि यार अगर असी उत्थे ओपनिंग क्रिएट करनी है और उनके साथ बात करनी है तो कैसे बात करेंगे? आप तो सारा वक्त उनको गालियाँ देते हैं। पहले इस चीज़ को रोका जाए। अब कुछ हद तक ये जो जॉनीज़ हैं जो कि अब बातें कर रहे हैं आपस में, ये तो नहीं गाली देते, ये तो इधर उधर करके चले जाते हैं। मगर वो जो बाहर बैठे हुए हैं और बाकी जो इनके वीलॉगर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो तो लगे हुए, वो तो इनको अटैक करते हैं अगर ये कोई ऐसी बात करते हैं। तो इनकी क्लास ले, इसलिए अकेले नहीं ना, इन्होंने क्या इकट्ठे हो जाओ। अब ताकि ये ना हो कि सिर्फ एक को अटैक आ जाए, दूसरे को अटैक आ जाए, सारे इकट्ठे हो गए ये बात करते हैं। दैट्स व्हाई दे क्रिएटेड दिस कमेटी। अब जाके ये खान को कहेंगे, खान सुन लेगा इनकी बात। अच्छा, खान आगे से 3-4 सवाल पूछेगा, कहेगा हाँ ठीक है, वो मेरा ट्विटर अकाउंट से तो नहीं होगा आगे से, चले। तो वो कहेगा जी वकास को भी कह दें, वकास को भी ठीक है, उसको भी समझा देते। बट इससे आगे खान नहीं जाएगा। Khan will not give a statement for public consumption कि आप ये ना कहें, ये ना कहें, इसको नाम लेके अटैक ना करें। खान ये नहीं कहेगा। खान ये अपना ऑप्शन हमेशा रखेगा अपने पास। दिस इज माय व्यू। अगर खान यहाँ तक आ जाता है तो मैं समझता हूँ दैट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। बट मेरा नहीं ख्याल खान आएगा, अभी रेडी नहीं है इस काम के लिए। ये अभी इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आगे तो अल्लाह करे उनको समझ आ जाए इस बात की, मगर ये रुकनी नहीं बात, ये चलेगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। जैसे पीटीआई इनरोड्स क्रिएट करेगी, पार्लियामेंट में अपनी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी का रोल अदा करेगी, और वी मूव टूवर्ड्स पॉसिबली इन अ ईयर 2-3 years of a new election with some rules that the PTI gets a good chance after certain understandings have taken place. फिर जाके देखें क्या होता है। अभी तो आई डोंट सी एनी फॉरवर्ड मूवमेंट। अच्छा, तो अगर खान साहब के पास जाते हैं और उनको ये सजेशंस देते हैं, और खान साहब जैसे अभी आपके एनालिसिस से मुझे लगा कि वो इस तरह फ़ौरन सरेंडर करने वाले मूड में नहीं आएंगे, तो क्या इन लीडर्स में से, इन लोगों में से कोई इज़हार ला ताल्लुकी कर सकता है? उन यूट्यूबर से सलमान अकरम राजा साहब ने तो कहा कि लाखों अकाउंट्स का हमसे ताल्लुक ही नहीं है, डिसोन तो कर रहे हैं पहले। तो वो डिसोन करने से वो डिसोन हो नहीं ना जाते। हाँ, देखो ना, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये यही कहेंगे कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे अकाउंट्स ही नहीं है। लेकिन उससे पीटीआई को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को बचाने के लिए तो नुकसान हो रहा है क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कहती है आप ही के तो लोग हैं। एक माहौल बनाया हुआ है ना पीटीआई ने, आपको गाली, मुझे गाली, फलाने को गाली और फलाने, ये तो एक माहौल बन चुका है जी। तो इसको कैसे ये रोकेंगे? रातों रात नहीं रोक सकते इसको। ये खान ही है जो कि बाहर निकल के रोके इसको, और खान तो भी अंदर है, उससे अंदर बैठ के क्या कैसे रोकना है इसको? कोई एसओपीज बना दें छोटे मोटे? नो नो, नहीं, कंट्रोल नहीं हो सकेगा। नहीं, बिकॉज यू सी सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर खान इस किस्म की बात करता है तो वो जो सारी खवातीन और बाकी लोग जो लंदन बैठे थे, जोड़े के
दिन रात जो है दे स्वेयर बाय खान, तो वो तो दिल को हार्ट अटैक हो जाएगा उनको। अच्छा, लेकिन ये जैसे आपने कहा ना कि सारी लाइंस पिटने के बाद ये सब बैठे हैं सर जोड़ के और उन्होंने ये फैसला किया है कि ये नुकसान दे रही है हमें पॉलिसी। उसकी वजह ये, जब भी ये बात करने जाते हैं ना, रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं विद भाई लोग जी, तो आगे से ये होता है कि तुसी ते सन गाल कर दे पे साडे गल की करनी ये तो बंद करो पहले। ओके ठीक है, वो रास्ता यहाँ से खुल सकता है अगर ये बात मनवा लेते हैं मगर ये आसानी से ये बात, यही आर्ग्यूमेंट है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे लोग ही नहीं है। यहाँ तक कहते हैं ये तो आप ही के लोग हैं जो ये करते हैं हमें बदनाम करने के लिए। तो अगर सिर्फ साहब नहीं मानते इमरान खान साहब, तो कोई नताइज रिजल्ट्स होंगे? अभी इमरान खान साहब का ट्विटर भी कुछ दिनों से चुप है, अभी बलूचिस्तान इंसिडेंट के ऊपर भी मेरा ख्याल है कुछ कोशिश तो करेंगे ना कि जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं जहाँ जहाँ रोक सकते हैं लोगों को रोकेंगे ना। अब क्योंकि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, कोई एक ही जिम्मेदारी नहीं है, सारे इकट्ठे बैठ के ये बात करेंगे कि जी ये जो ट्वीट आई है वी डिसऑन इट। अब लोग करेंगे ना तो ये कहेंगे ये हमारा नहीं है, हम इसके नहीं इत्तेफाक इसके साथ, हम कंडेम करते हैं ऐसी बात। ये अब ये इस किस्म की सियासत शुरू हो जाएगी।